हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का 7 सम। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने 6 तक सम कर लिए थे और इसमें हमारा 7 सम है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9 पॉइंट। तो देखो बच्चों, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट एक्स एक्सिस थे। तो हमने पढ़ा था जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, देखो ये वाई एक्सिस है और एक्स है। यदि पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, यहीं पर होगा, यहीं कहीं होगा, तो उसकी वाई 0 होगी, वाई = 0 होगी। तो एक्स की तो कोई वैल्यू एक्स ही होगी मान लो, तो वाई 0 होती है। इसे बस ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल आसान है ये सिस्टम। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, सिंस द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सिंस द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देखो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, जो उसकी वाई है ना 0 होगी। ऑर्डिनेट जो है वाई का ऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब जब वाई 0 होगी तो मान लेते हैं लेट पी x, 0, क्योंकि वाई तो 0 है, y, 0, x, 0 बी एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the point B 2, -5 and C A मान लेते A और B जो है वो हमारा है, A भी मान लेते, वो तो हमने P मान लिया है, तो A भी मान लेंगे। A पॉइंट है ये, और B जो है वो -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पर है। यदि इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जो है ए बी से इक्वल डिस्टेंस है, तो उनकी जो डिस्टेंस आपसी इक्वल हो। इसका मतलब क्या होगा कि जब इक्वल डिस्टेंस से कोई पॉइंट है, तो हमने मान लिया है पी, तो ए पी, देखो ए पी या पी ए हम मान लेंगे, जो देख लेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी। देखो, तो ये यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसको डिस्टेंस फार्मूला हम सीधा लगा सकते हैं, पहले बाद में स्केयर कर लेंगे। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, का देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा लगेगा दोनों तरफ, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस ही हैं, p और a की डिस्टेंस है और p b की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, अब इसे p a, तो यहाँ इसकी जो डिस्टेंस सूत्र जो फार्मूला है हमारा, पहले हम ऐसे लगा लेंगे। देखेंगे p a, तो ये 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - x, और अब हमारा क्या है -5 -0 का होल स्क्वायर। तो इधर हमारा जो पी बी है वो क्या है, इसका भी डिस्टेंस फार्मूला है पी बी। तो बी की जो वैल्यू दी है -2, तो -x का होल स्क्वायर प्लस जो बोला है हमने पी बी, तो बी 9 - 0 का होल स्क्वायर, ऐसे कर। तो बच्चों, जैसे भी आप, अगर आप ए पी लिखते तो फिर इधर से दूर वाला सिरा ये हो जाना था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे में। तो देखो जी, हमारे पास अब हम क्या करेंगे, बाय स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये जो स्क्वायर रूट है कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर
प्लस 5 में 0 तो 5 ही रह जाएगा माइनस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 9 में 0 तो 9 ही रहेगा 9 का होल स्क्वायर। तो पता क्या हुआ, जब हमने स्क्वायर किया तो दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट उससे कट जाता है, तो ऐसे हो जाता है। चाहे हम इसका स्क्वायर पहले ही कर रहे हैं फिर भी ऐसा लिखा जा सकता है, जब इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान है ये। तो ऐसे ये फार्मूला हमारा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पहले पढ़ा है, अलजेब्रा का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में लगे। तो देखो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स। देखो ये हमारा 2ab है माइनस का, प्लस 25 हो जाएगा 25 का जो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों को ही माइनस बाहर निकाल के दोनों को प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार, जैसे हमारे पास ये -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम इसे माइनस एक कॉमन निकाल लेंगे अंदर ही। तो देखो ये x प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस एक्स या 2x प्लस 2 कोई बात नहीं है, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा 2 इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये इसे हम 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 कोई बात नहीं, इसमें x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। ऐसे को बार जब हम कॉमन निकालेंगे तो एक कॉमन जाएगा, वो माइनस ये एक ही कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसे देखो एक निकाल लेते। जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर जो करेगा एक को प्लस कर देगा, तो ये तो प्लस हो गया जब हमने कॉमन निकाल लिया। तो ऐसे हम लिख सकते, दोनों अगर प्लस है तो उनको माइनस, दोनों को प्लस करके हम इस तरह स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो 9 का 81। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस होगा 2 4x प्लस 25, और इधर जो फार्मूला हमारा है एक्स का स्क्वायर, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये जो एक्स प्लस स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है प्लस 81। तो देखो जी a प्लस बी का फार्मूला भी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो दोनों फार्मूले हमने यूज किए हैं। इसको हम अब क्या करेंगे, आप देख रहे एक बार और लिखते हैं। तो वैसे ऐसे हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, 25 है, ये प्लस 4 है, तो ये हमारा 29 हो सकता है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 4 प्लस 4x प्लस 81। तो देखो इन सभी को जब हम इधर ले आएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो x की वैल्यू एक तरफ आएगी, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो बस ऐसे ही लिख लेते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 एक्स स्क्वायर 81 को निकालेंगे, पहले x वाला लिख लेते हैं, प्लस 4x प्लस 85। तो क्या करना है हमने, x वाली रकम तो इधर को ले आएंगे, दूसरी रकम जो है दूसरी साइड में ले जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो ये एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स है तो माइनस 4x हो जाएगी। तो ये 85 दूसरी तरफ ऑलरेडी है प्लस का, तो 29 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो अब एक्स के से एक्स कट गया, माइनस 4 माइनस 8x हो गया हमारा, ये 85 से 20 निकालेंगे तो माइनस, तो हमारा क्या होगा 56 आ जाएगा। तो बच्चों 56 से एक तरफ माइनस हो तो आंसर में जो माइनस चला जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 56/8, 8 1 का 8, 8 7 का 56। तो देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है 7 आ चुकी है। देयरफॉर p इक्वल टू हमारा पॉइंट क्या हो गया, x के स्थान पर हम 7 लिख देते हैं, 7 -7,0 हमारा आंसर आ गया। तो ये उसी पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पर है, जो इक्वल डिस्टेंस पर इन पॉइंट से, उसके जो ऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं। तो बच्चों ये 8th सम हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8th। फाइंड द वैल्यू ऑफ y
for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट। तो इसकी वैल्यू जो है 10 यूनिट है। तो देखो हमारे पास ये P पॉइंट है, P 2, 3 and Q 10, y are given points एंड पी क्यू जो वैल्यू है इसकी डिस्टेंस है वो हमारी 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट दी है। तो देखो इसका मतलब क्या कि पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो ये इसको स्क्वायर करेंगे, इम्प्लाइज दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो पी क्यू का स्क्वायर होगा, ये 10 का भी स्क्वायर होगा, इधर तो पी क्यू का स्क्वायर होगा ही, इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखो इसे अब डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे तो अब उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया है ना, तो फिर स्क्वायर कट जाएगा। देखो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पी क्यू 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 जब होगा तो वो प्लस हो जाएगा, y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखो ये 8 हो जाएगा और प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। तो 8 का 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। तो हम क्या करेंगे, इन जो टर्म है, टोटल टर्म है, इसको हम इधर ले आएंगे सबको। तो ये y स्क्वायर है, ये 6y है, तो ये हमारा जो 64 प्लस 9 प्लस 73 100 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 0 रह जाएगा इधर, क्योंकि जो 100 जब इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 निकालेंगे तो -27 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके अब हमने इसके जो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये फैक्टर बनाने वाला क्वेश्चन अब बन गया है। क्योंकि यहाँ इतना देखो इसका जो प्रोडक्ट है हम देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो 1 × 27 -27 आ रहा है। तो सम को देखना बच्चों, हमने पहले कई सवाल किए हैं कि जब किसी भी टर्म का जो प्रोडक्ट है दोनों का, एक्स के वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है फैक्टर में, वो माइनस का आ रहा है, तो बीच की जो हमारी नंबर है वो प्लस माइनस में टूटेगा, प्लस माइनस में स्प्लिट होगा, और बड़ी रकम जो प्लस है तो बड़ी प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी। तो 97 मल्टीप्लाई होना चाहिए और उसका जो सम है वो 6 प्लस होना चाहिए। तो देखो ये 9y - 3y इसमें टूट जाएगा, वो 6y है, 6y हमारा है, ये 9y - 3y लिख सकते हैं। देखो ये हमारे इसके फैक्टर बन गए हैं 6y के, 6y को हमने 9 - 3y में तोड़ लिया है। तो ये 9 में से 3 निकालेंगे तो 6y, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27। तो ये यहीं भर लेंगे, 6y के स्थान पर 9y - 3y -27 इक्वल टू 0। तो बच्चों अभी हम पेयर बनाएंगे, ये y है तो y + 9 रह जाएगा और -3 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों माइनस से तो माइनस का कॉमन निकालेंगे, -3 जब कॉमन आएगा तो y प्लस हो जाएगा और 9 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से एक को लिख लेंगे, y + 9 और y - 3 इक्वल टू 0। तो दोनों को हम जब 0 के बराबर करेंगे तो y + 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9, y - 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। तो हमारा क्या, जो y की वैल्यू आ गई 9, -3। देखो ये दोनों वैल्यू है y की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो बच्चों जी 8th क्वेश्चन हमारा क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वो बोल रहा है कि क्यू जो पॉइंट है 0 1 उसके जो कोऑर्डिनेट है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने पी रख लेते हैं, पी है, पी पॉइंट है 5, -3 एंड आर जो है वो x, 6 है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। देखो नाउ इसको लिखेंगे Q 0, 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6। तो इससे इक्वल डिस्टेंस है तो क्या होगा, देयरफॉर जो QP की वैल्यू है QP इज इक्वल टू होगा QR। तो इसको हम स्केयर कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो QP का स्केयर होगा QR का स्केयर होगा। तो बच्चों ये स्केयर हम इसलिए करते हैं कि जो हम डिस्टेंस फार्मूले में स्केयर रूट लगाते हैं वो नहीं अब लगेगा। देखो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो इसका QP हमारा है QP 5 - 0 का होल स्केयर प्लस 3 है माइनस का, और माइनस का 1 हो जाएगा, -1 का होल स्केयर। तो ये हमारा QP की वैल्यू आ गई। और इधर हम देखते हैं QR क्या है, QR तो x - 0 का होल स्केयर और 6 - 1 का होल स्केयर प्लस 6 - 1 का होल स्केयर। तो देखो ये 5 - 0 को 5 का होल स्केयर हो गया, और ये हमारा 3 - से 1 - से तो -4 का होल स्केयर। तो ये x अकेला है, x का होल स्केयर, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 का होल स्केयर। तो 25 + 16 इक्वल टू x स्केयर प्लस ये भी 25 हो जाएगा। तो देखो हम इधर लिख लेते हैं सारे के सारे रकम इम्प्लाइज करके, ये दोनों साइड को हम चेंज कर सकते हैं पूरे का पूरा इधर, और ये 25 + 16 इधर लिख लेते हैं। जब सारी रकम टोटली चेंज करनी हो ना साइड की, फिर उसमें साइन चेंज नहीं होता है। देखो एक्स के हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, 25 + 16 है तो 25 दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 16 बच जाएगा हमारे पास। तो अब हम स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू ±4 आ जाएगी। तो देखो r जो है, r क्या बन गया, एक तो हमारा इसका मतलब होता है +4, -4, तो दोनों ही आ जाएंगे +, तो r की वैल्यू हमारे पास x, की वैल्यू हम निकाली है, तो एक आ जाएगा 4, 6, और दूसरा जो आएगा -4, 6। ये हमारी r की वैल्यू तो आ गई है। तो r के जो हमने निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू भी निकाली है। अब हम क्या करेंगे, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR। देखो डिस्टेंस QR, तो QR निकालने के लिए हम जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। QR क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। QR इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q के पॉइंट क्या है 0, 1 एंड R जो हमने ये ले रहे हैं अब 4, 6 ले रहे हैं। तो ये QR की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, तो QR की वैल्यू ये होगी 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। इस सारे के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर देखो ये 4 - 0 का जब स्क्वायर होगा तो 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर, 6 में 1 5 का स्क्वायर। देखो ये 16 हो जाएगा, ये 25 और ये हो जाएगा 40
वन। तो देखो ये डिस्टेंस हमारी 41 यूनिट आ गई है। तो एक ये तो हमने जब प्लस लिया था वो वैल्यू है। तो अब हम जब क्यू आर को अगेन निकालेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू 0,1 एंड जब आर हम लेंगे -4,6। तो इसकी क्यू आर वैल्यू जो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये कितना आता है। ये एक जैसा ही आ जाएगा लगता है ऐसा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा इसके ऊपर स्क्वायर रूट हमने लेना है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट तो लिया जाता है। ये आ गया 16 + 25, ये 41। देखो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास एक जैसी आ गई दोनों पॉइंट। अब क्या हम करेंगे कि अब हमने पी आर की वैल्यू लेनी है। तो देखो पी आर क्या है, पी आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी हमारा जो पॉइंट है वो 5,-3 है, और जो आर है, आर जो है वो 4,6 है। तो देखो ये अब हम पी और जो आर है वो निकालेंगे। तो पी आर की वैल्यू क्या है, हम निकालते हैं पी आर डिस्टेंस फार्मूला ऐसे लगा देंगे 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3। तो 6 तो पहले ही प्लस का है, 3 - से पहले का तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये देखो -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 1 का 1 और 81 82 यूनिट, जो ये वैल्यू हमारी पी आर की आ गई है। तो अब हमने पी आर तब लेनी है जब मैंस दिया हो। तो अब व्हेन जो आर की वैल्यू है वो देखो ये पी आर हम इस तरह ले लेंगे। ये क्या है हमारा, तो ये जब हम मैंस लेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू जो -4,6 है, तो पी आर क्या होगा, इसको हम पी आर की वैल्यू से दोनों तरफ से देख लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन ये एंड -4,6। तो हम इसे पी आर की वैल्यू माइनस से ले लेंगे। तो क्या देखेंगे, -4 - 5 -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 होगा तो 6 + 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों बिल्कुल आसान नज़र आ रहा है। तो 9 का 81, फिर 81 होगा तो ये 162 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 162 का स्क्वायर रूट, इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी, इसको 81 × 2, तो 9 का जो पेयर बन गया तो ये 9 स्क्वायर रूट 2 यूनिट वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पी आर की वैल्यू जो क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर 41,41 एंड पी आर की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी, एक तो स्क्वायर रूट 82 और दूसरी जो वैल्यू है 9 स्क्वायर रूट 2। देखो ये हमारी क्यू आर वैल्यू आ चुकी है और एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम बच्चों इसका 10th सम करेंगे। 10th सम जो है देखो बिल्कुल आसान है। उसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 3 इन द रेशो 2,3। तो उस पॉइंट के हमने पॉइंट निकालने हैं। तो बच्चों ये हम 10th सम करते हैं अब। तो 10th सम जो है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो देखिए लेट द पॉइंट P
x, y is equidistant from the point A, इसका नाम रख लेते हैं 3,6 एंड इसको B रख लेते हैं -3,4। जब इक्वल डिस्टेंस है तो फिर हम क्या बोलेंगे, AP इक्वल टू क्या होना चाहिए, AP इज इक्वल टू BP, ये हमारा इक्वल होगा। तो इससे हम इंप्लाइज करके इसका स्केयर कर लेते हैं, तो AP का स्केयर इक्वल टू BP का स्केयर। तो बस डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे तो क्या होगा, AP जहाँ हम PA भी लिख सकते हैं, AP, तो क्या AP लिखा है हमने, तो AP का क्या मतलब होता है, AP और P दूर का सिरा है हमारा, तो यहाँ AP 3 माइनस x क्या करेंगे, x माइनस 3 सॉरी, क्योंकि 3 में, तो x माइनस 3 का होल स्केयर प्लस 6 माइनस y का होल स्केयर, y माइनस 6 का होल स्केयर। तो इधर BP है, तो ये क्या होगा, BP उसका x माइनस 3 होगा, ये पहले ही माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ये y माइनस 4 का होल स्केयर। देखो ये हमारे डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा दिया, क्योंकि अब स्केयर रूट नहीं आएगा क्योंकि हमने स्केयर पहले ही कर लिया है। तो लिख लेते हैं यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, इसको हम वो फार्मूले हम A माइनस B और A प्लस B के फार्मूले हम लिखे हैं उस तरीके से खोल लेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2A इंटू B प्लस A का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2AB y इंटू 6 से, ऐसे इसको भी हम ऐसे करेंगे। तो ये थोड़ी सी लंबी तो रकम बनेगी लेकिन आसान बन जाती है बच्चों। ऐसे हमें पूरा जब खोलेंगे ना इसको तो फिर तो लेंथ बनेगी। तो ये A का स्क्वायर है प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, अब प्लस करते हैं हम A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तो अब हम इसे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर। तो देखो प्लस 4 का क्या होगा 16 और माइनस 8y, ये इधर लिख लिया। तो एक तरफ एक जैसी जो टर्म होंगी वो हम इधर से भी एक जैसी काट सकते हैं, क्योंकि इधर आएंगी तो कट दीजिए को, ये एक्स कर इधर भी प्लस के प्लस का एक जैसे चिन्ह हो तो वो कट जाते हैं, इधर सामने से इधर भी कट जाता है। ये हमारी वाई स्क्वायर इधर एक जैसे चिन्ह हो तो वो कट जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस का, ये वाई स्क्वायर प्लस का कट जाएगा। तो अब देखो अब और कोई कटने वाला नहीं है, तो अब जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। ये हमारा 9 है प्लस 36 और 36 माइनस 6x माइनस 12y, इधर को ले आते हैं सभी को, 9 माइनस का 6x और माइनस का 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। तो अब हम इसको साफ तब लगाते हैं। सबसे पहले x की चेक करते हैं, 6x हमारा क्या हो गया 12x माइनस 12x। तो अब y का नंबर है तो 12 में से 8 निकालेंगे तो माइनस 4y, ये अब आ गया 16। ये क्या हुआ, ये हमारा 45 हो गया प्लस का, और ये 16 और माइनस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये अब आ गया है। तो देखो इसको क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं माइनस 12x माइनस 4y
और +20 इक्वल टू 0। तो इस सभी टर्म को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इम्प्लाइज करके डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई -4 कर देते हैं, क्योंकि हमने x और y को प्लस करना है। तो x y प्लस लिखेंगे तो माइनस से डिवाइड, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये 4 3 का हो जाएगा, मैन प्लस का 3x हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस y आ जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अब माइनस से 4 डिवाइड करेंगे, 4 1 का 4, 4 5 का 20, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन बन गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, which is the required relation between x and y, between x and y। देखो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।